तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब इसमें बात आती है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट इज लेस देन 0.1 कैलोरी पर मोल। जो इसमें एनर्जी डिफरेंस होता है टू स्पिन के स्टेट के बीच, वो 0.1 कैलोरी होता है हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अब इसको मैं इस जो दो स्पिन के बीच का डिफरेंस है उसको ज़्यादा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन फर्दर इंफ्रारेड ट्रांजिशंस इन्वॉल्व्स 1 to 10 कैलोरी मोल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर नियरली 100 टाइम्स ग्रेटर। समझ में आया? इंफ्रारेड ट्रांजिशन के बीच में 1 to 10 और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद ये 100 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज स्टांस परपेंडिकुलर टू बोथ है अप्लाइड magnetic and sample tube which transmit RF radiation as frequency in unit of megahertz 10⁶ hertz ranging from 20 to 90 megahertz। तो ये था आपका थोड़ा सा। अब डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ न्यूक्लियस स्टडी किया गया। वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के अराउंड डेंसिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, ये देखना है। अब इसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो हमें स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उसके चारों तरफ देखना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, ये देखना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डिटेक्टर, इट इज़ वेरी सेंसिटिव एज सिग्नल लेवल्स आर वेरी स्मॉल लेस देन 1 mm। ट्रांजिशन टेक्स प्लेस देन रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एम्प्लीफिकेशन टेक्स प्लेस। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी डालने के बाद सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल आपका अच्छा नहीं आता, तो सिग्नल का अच्छा देखने के लिए, मतलब क्लियर कट क्या है, सिग्नल कहाँ पे है, तो इसलिए एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। सो मल्टीपल एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स अप टू 10⁵ टाइम्स, इतने 10⁵ टाइम्स सिग्नल को एम्प्लीफाई किया जाता है बिफोर दे आर सेंड टू आउटपुट डिवाइस। मतलब रिकॉर्डर के पास जाने से पहले उसको 10⁵ टाइम्स उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखना है सबसे पहले द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई रेजोनेटिंग एट गिवन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेजोनेटिंग एट गिवन अप्लाइड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके हिसाब से देखना, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर Cl है। आपका जो सिग्नल है वो B वाला लेस मैग्नेटिक फील्ड पे, यहाँ पे आप लो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, यहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अब सैंपल A कहाँ पर आ रहा है, हाई मैग्नेटिक फील्ड पे, सैंपल B लो मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहा है। अब ये देखना, हम पहले कंपाउंड को एक ऐसे कंपाउंड में, पहले कंपाउंड जो सैंपल है आपको ऐसे कंपाउंड में डिजोल्व करेंगे जिसकी जो आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में आप उसके मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो TMS में लेता हूँ तो टेट्रामिथाइल सिलेन, इसमें डिजोल्व सोलवेंट, एक सोलवेंट माना जाता है। सोलवेंट एक इंटरनल स्टैंडर्ड कंपाउंड में होना चाहिए। TMS, इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं। अब आता है TMS, इट इज़ ए कंपाउंड इन विच प्रोटॉन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड प्रोटॉन्स आर मोस्ट शील्डेड एंड टू गेट TCML वी अप्लाई मोर मैग्नेटिक फील्ड। ये TMS है, यहाँ पर आपका TMS का सिग्नल है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने में। इन विच अब देखना CH2 में Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो सिग्नल यहाँ पे आएगा। CH3 में Cl का इफेक्ट कम होता है, तो यहाँ पर
ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ज़्यादा विड्रॉ करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो CH3 के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो हमें मोर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइट ऑफ सिग्नल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। अब हाइट ऑफ सिग्नल्स, अगर आपके पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो ये CH2 का सिंगल है। अगर कम प्रोटॉन कम एरिया, ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा एरिया, ठीक है। द ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर can be automatically measure the area under the observed signal। एरिया मेजर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं। एरिया बताता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। एंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई गिविंग द सिग्नल। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई गिविंग द सिग्नल। अब एरिया अलग अलग टाइप को आपको स्पेक्ट्रा के अंदर मिलेंगे, तो आपको उतने ही सिग्नल मिलेंगे जितने आपके न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे जो रेजोनेटिंग कर रहे होंगे। वेज ऑफ ऑपरेटिंग NMR स्पेक्ट्रोम में 2 वेव्स है। इसमें पहला कांस्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी NMR स्पेक्ट्रोमीटर गिविंग ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाएगा। गैप डिपेंड होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं फिक्स करूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन एंड चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू मेक कोरस्पोंडिंग्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड इनकमिंग RF एट दैट of medium so that we get resonance and we get NMR signals, ठीक है। अगला इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करूँगा। जैसे इसमें कांस्टेंट आपकी क्या करी थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी करी थी, उसमें क्या करूँगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करूँगा। उससे